एक फिर मैंने मेमने को 7 मुहरों में से पहली को तोड़ते हुए देखा और उन 4 प्राणियों में से एक को गड़गड़ाहट के शब्द के समान ऊंचे स्वर में कहते सुना, आओ। 2 मैंने दृष्टि की और एक सफेद घोड़ा देखा। उसके सवार के पास एक झुको और उन्होंने उसे राजा का मुकुट दिया और वह विजय प्राप्त करता हुआ बाहर चला गया। 3 तब मेमने ने दूसरी मुहर तोड़ दी और मैंने दूसरे जीवित प्राणी को यह कहते सुना, आओ। 4 फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल था। उसके सवार को जगत में युद्ध लाने की शक्ति मिली ताकि लोग एक दूसरे को मार डालें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। 5 तब मेमने ने तीसरी मुहर तोड़ दी और मैंने तीसरे जीवित प्राणी को कहते सुना, आ। और एक काले घोड़े को देखा। उसके सवार के हाथ में तराजू का एक जोड़ा था। 6 और मैंने 4 प्राणियों के बीच से एक ऐसी आवाज सुनी जो कह रही थी कि तुम दिन भर में जितना कमाते हो आधा किलो गेहूं की कीमत होती है। काम और 1.5 किलो जौ का मूल्य एक ही है। और दाखमधु में पानी न मिलाओ और न नकली तेल मिलाओ। 7 तब मेमने ने चौथी मुहर तोड़ दी और मैंने चौथे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। 8 मैंने दृष्टि की और एक पीला घोड़ा देखा। उसके सवार को मृत्यु कहा जाता था और मृतकों की दुनिया उसके पीछे चलती थी। इन्हें युद्ध, अकाल, बीमारी और जंगली जानवरों के माध्यम से मारने के लिए पृथ्वी के 1/4 हिस्से पर अधिकार दिया गया था। 9 तब मेमने ने 5वीं मुहर तोड़ी और मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो मारे गए थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के संदेश का प्रचार किया था और अपनी गवाही में वफादार थे। 10 उन्होंने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे सर्वशक्तिमान, पवित्र और सच्चे, आप उन लोगों का न्याय और निंदा कब करेंगे जिन्होंने हमें पृथ्वी पर मार डाला। 11 उनमें से हर एक को एक श्वेत वस्त्र मिला और उनसे कहा गया कि वे थोड़ी देर और आराम करें जब तक कि मसीह के काम में उनके साथियों की संख्या पूरी न हो जाए जो उनके भाई थे और जो उनकी तरह मारे जाने वाले थे। 12 फिर मैंने मेमने को 6वीं मुहर तोड़ते हुए देखा। एक जोरदार भूकंप आया, सूरज शोक के वस्त्र की तरह काला हो गया और चंद्रमा खून की तरह लाल हो गया। 13 तारे आकाश से पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे तेज आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे अंजीर गिर पड़ते हैं। 14 और आकाश फिर लपेटे जाने वाले कागज के समान लोप हो गया और सब पहाड़ और द्वीप अपके स्यान से टल गए। 15 तब सारे जगत के राजा, अधिपति और सरदार, धनी और सामर्थी और सब लोग, दास और स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों के नीचे छिप गए। 16 और उन्होंने पहाड़ों और चट्टानों से चिल्लाकर कहा, हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी आंखों से छिपा लो जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के क्रोध से हमारी रक्षा करो। 17 क्योंकि उनके क्रोध का बड़ा दिन आ पहुंचा है और उसे कौन सह सकता है। प्रकाशित वाक्य 6।